Hello and welcome to our YouTube channel. I am your faculty for UPSC CSET. मेरा नाम है अभिषेक अरोरा और आज हमारा इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने ए टू जेड स्ट्रेटेजी हमारी डिस्कस की थी और पैसेज से डील करने के क्या यूनिवर्सल रूल्स है और इवन ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, एक एक चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा अनुरोध रहेगा कि आप पहले पिछला वीडियो दिखाइए और अगर ये मैराथन सीरीज का पार्ट है तो फिर आप पहले से ही उसे देख कर आए हैं या पहले वाला वीडियो देख कर आए हैं। अब बिना देर किए मैं शुरू करता हूं आज का हमारा टॉपिक और वो है टेल वर्ड्स। ठीक है, तो जो हम ये पैसेजेस से डील करते हैं, तो पैसेजेस से डील करते समय जो टेल वर्ड्स है, जैसे अजम्पशन हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, इम्प्लीकेशन हो गया, मैसेज हो गया, क्रक्स हो गया, कोरोलरी हो गया, एक्सेट्रा, जितने भी मेन आइडिया, सजेशन, सॉल्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अंडरलाइंग टोन, थीम, तो जितने भी टेल वर्ड्स है हमें ये पता क्यों होने चाहिए, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम बिना देर किए डिस्कस करना चाहेंगे कि ये अजम्पशन से डील करने के तरीके क्या हैं और अजम्पशन को हमें समझना कैसे है, इन्फ्रेंस को समझना कैसे है। बिलीव मी, आज का ये लेक्चर बहुत ही एजुकेटिंग और इंटरटेनिंग भी होने वाला है। तो बिना देर किए मैं शुरू करूंगा अजम्पशन। देखिए, अभी जैसे कि अजम्पशन शब्द जो है, इसका आप क्या मतलब समझते हैं? आपने कहीं ना कहीं तो ये सुना ही होगा, जैसे कि हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये कहीं तो आपने सुना है ना। आज मैं आपको एग्जांपल दे दे के इस हद तक एग्जांपल दूंगा कि आप आगे से इसके बाद कभी भी इन कीवर्ड्स को समझने में कोई 1% की भी गलती आप नहीं करेंगे। अजम्पशन का मतलब होता है, आसान भाषा में कहूं तो आपका बिलीफ सिस्टम, अर्थात आपका जो बिलीफ होते हैं, आपने कुछ भी, जैसे कि बिना उसकी सत्यता जाने अपने अतीत के अनुभव या आपके जो भी एक्स वाई जेड रीजन से आपके बिलीफ बन चुके हैं, उस आधार पे आप किसी भी बात को सही मान गए। उसके लिए एक हिंदी शब्द होता है पूर्व धारणा, यानी अर्थात पहले से आपने किसी बात को सही मान लिया। एक्सक्यूज मी, उसे हम कहते हैं अजम्पशन। अर्थात कि वो बात आगे जाके सही भी साबित हो सकती है और गलत भी साबित हो सकती है। ठीक है, अब ये तो मैंने बोल दिया, बोलने को तो, लेकिन आपको एक्चुअली इसका मतलब जब समझना होगा तो उसके लिए मुझे आपको कई सारे एग्जाम्पल देने रहेंगे और उस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मुझे आपको समझाना रहेगा इन्फ्रेंस को भी इसके साथ में। आप सोचेंगे अजम्पशन और इन्फ्रेंस को साथ में समझने का क्या मतलब है? देखिए, मैं जब आपको एग्जाम्पल देना शुरू करूंगा तब आपको रियलाइज होगा। देखिए, अजम्पशन में मैंने कहा कि आपका बिलीफ सिस्टम है, उसके आधार पर आपने किसी भी बात को सही मान लिया। ठीक है, वो आगे जाके सही भी साबित हो सकती है, गलत भी साबित हो सकती है। उदाहरण के तौर पे, आपने सड़क किनारे किसी स्त्री को देखा। उस स्त्री को देखकर मान लीजिए कि वो काफी समृद्ध परिवार से लग रही है और उसको देखकर आपको लग रहा है कि यार ये ग्रेजुएट तो होगी ही। हो सकता है वो ग्रेजुएट हो सकता है वो 10th पास भी हो, लेकिन आपने अपनी पूर्व धारणा के आधार पर कि वो अच्छे समृद्ध परिवार से लग रही है तो एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होगी ही। आपने पहले से ही अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लिया। इससे भी बेहतर एग्जांपल देता हूं। देखिए, आपने किसी स्त्री को देखा, ठीक है, और उसको देखकर आपको लग रहा है कि वो विवाहित है। कैसे लग रहा है भाई? आपने सोचा नहीं अब इस एज में पहुंच चुकी है तो विवाहित भी होगी, बच्चे भी होंगे या एटलीस्ट विवाहित तो होगी ही। तो आप सोचेंगे कि भाई अभी भी इतना क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो पहले इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम इन्फ्रेंस को भी साथ में समझेंगे। अजम्पशन का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था वो था बिलीफ सिस्टम। ठीक है, अब बिलीफ सिस्टम है। और इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्रेंस आप निकालते हैं अपनी लॉजिकल रीजनिंग से। लॉजिकल रीजनिंग अर्थात आप अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई करते हैं। आपको इन्फ्रेंस जो है हमेशा एविडेंस बेस्ड होता है। अजम्पशन में आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तब भी आपने कुछ भी अज्यूम कर लिया, मे बी वो आगे जाके सही साबित हो। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने मान लिया वो स्त्री विवाहित है। आपने बिना सोचे ये मान लिया, आपने अज्यूम कर लिया। ठीक है, इन्फ्रेंस किस तरह से अलग होता है? ठीक है, इन्फ्रेंस लॉजिकल रीजनिंग होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। अब आपके पास एक एविडेंस होता है ना। अजम्पशन में आपको ओपनली कोई बात बताई गई है, ना इन्फ्रेंस में आपको ओपनली कोई बात बताई गई है। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था एक स्त्री आपको दिखाई दी और आपने मान लिया कि वो मैरिड तो होगी ही शायद, है ना। आपने बिना सोचे समझे कि वो 30-30 में दिखाई दे रही है, इस एज में तो लड़कियों की शादी जनरली हो जाती है, वो मैरिड होगी।
तो ये आपका अजम्पशन था। इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस होता है एविडेंस बेस्ड। वो स्त्री आपको दिखी, अब आपने देखा कि उसने हाथ में चूड़ा पहन रखा है, आपको कुछ दिख रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कुछ एविडेंस दिख रहा है। अब चूड़ा जिनको नहीं समझ में आता, मांग में सिंदूर लगाया हुआ है, उस स्त्री ने अपने मांग में सिंदूर लगा हुआ, जैसे ही आपने देखा एक स्त्री को जिसने अपने मांग में सिंदूर लगा के रखा है, अगले मोमेंट पे आपको पता चल गया कि वो विवाहित है। क्या वो स्त्री आपको बोलने के लिए आई? नहीं, लेकिन उसके बिना बोले आपको पता चल गया कि वो विवाहित है। कैसे? आपने कुछ भी अज्यूम नहीं कर लिया, आपके पास आपने लॉजिकल रीजनिंग का उपयोग किया इन्फर करने के लिए, और वो एविडेंस पैक्ड था। तो जब भी आप पैसेज देखोगे और उसमें इन्फ्लुएंस वाले पैसेजेस होंगे, तो आपको एक चीज समझनी होगी, पैसेज में ओपनली वो चीजें नहीं देके रखी होगी। पैसेज में जब भी आप इन्फर कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि आपको अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई करना है, और लॉजिकल माइंड को अप्लाई करके एविडेंस बेस्ड पैसेज में कुछ एक कीवर्ड, कोई ऐसा टर्म, कुछ उस और इशारा होगा जिस आधार पर आप ये इन्फर कर पाएंगे अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई करते हुए कि भाई इसका ये मतलब है और इसका ये मतलब नहीं है। उदाहरण के तौर पर जो मैंने आपको वही एग्जांपल दिया था, उसका एक मिनी रिवीजन हम करते हैं कि उस स्त्री के मांग में सिंदूर देखकर आप ये इन्फर कर पाए कि भाई वो मैरिड है, वरना पहले तो वो आपका अजम्पशन ही था जो कि आपके बिलीफ सिस्टम से निकल कर आया था। ठीक है, तो अजम्पशन आपने यानी कुछ भी अज्यूम कर लिया। आपके जो अब आते हैं फिर से अजम्पशन पर। अजम्पशन अर्थात आपके जो बिलीफ सिस्टम है। उदाहरण के तौर पर आप कहीं पर गए, आपने देखा कि कोई रेस्टोरेंट आपको दिखाई दिया, और उस रेस्टोरेंट को देख करके आपने सोचा यार यहां तो बहुत भीड़ लग रही है ना, यहाँ बहुत भीड़ है, आपके मन में आया। तो आपके मन में आया एकदम से, अच्छा रेस्टोरेंट है। क्या कहा आपने? कैसे? क्या आपने वहां खाना खाया? नहीं, लेकिन आपने अज्यूम कर लिया, आपका बिलीफ सिस्टम है कि ज्यादा भीड़ है, सीधी सी बात है रेस्टोरेंट अच्छा ही होगा, तो लोग क्यों आके खाएंगे अगर खाना अच्छा नहीं होगा तो आपने अब ये बिलीफ सिस्टम के आधार पे आपने अज्यूम कर लिया। अब यहाँ इन्फ्रेंस कहां से आएगा? इन्फ्रेंस में क्या होगा कि आप उस रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, या आपके किसी परिचित व्यक्ति ने जो बहुत ऑनेस्ट रिव्यू देता है, हमेशा अनबायस्ड रिव्यू देता है, वो कोई पर्सन जाके आया और उसने आपको ये बताया कि वहां खाना इतना अच्छा नहीं है। तो भले अभी आपने वहां खाना नहीं खाया है, फिर भी आप ये इन्फर कर पाएंगे कि वहां पर इतना खाना अच्छा नहीं है। ठीक है, ये आपको मैंने एक एग्जांपल दिया। अजम्पशन और इन्फ्रेंस का ये एग्जांपल आपको क्लियर हुआ? चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको बताया अजम्पशन यानी बिलीफ सिस्टम, वो चीज सही भी साबित हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मैंने खाने वाला एग्जांपल दिया था, वो सही भी साबित हो सकता है। अगर आपने वहां जाके खाया तब आपको पता चलेगा कि भी हाँ देखा मैंने तो पहले ही कहा था। आप ही कहोगे ना, देखा मैंने तो पहले ही कहा था। अरे भाई वो सही साबित हो गया, लेकिन जब इन्फ्रेंस यानी वो एविडेंस बैक्ड होगा, आपके बिलीफ सिस्टम से नहीं आएगा। ठीक है, अजम्पशन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि पैसेज जब आप पढ़ना शुरू करेंगे अजम्पशन वाले, उसमें एक चीज याद रखिएगा कि अजम्पशन से स्टेटमेंट आता है। उदाहरण के तौर पर आपको पता रहेगा कि भाई आपको कोई स्टेटमेंट दिख रहा है, तो उसके पीछे क्या है। आपको हमेशा उस स्टेटमेंट को पढ़ते समय यह जानना है कि ऑथर का बिलीफ सिस्टम क्या रहा होगा, ऑथर का अजम्पशन क्या रहा होगा कि उसने ये स्टेटमेंट दिया। आप समझ रहे हैं? तो आपको पैसेज में अजम्पशन कभी भी ओपनली दिखाई नहीं देगा, आपको कभी भी ओपनली अजम्पशन दिखाई नहीं देगा। ऑप्शन में आप जब देखोगे, अगर वो पैसेज का ही कही हुई बात को अगर रिप्रोड्यूस कर दिया गया है, तो आपको तुरंत बोल देना है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकते, तो पैसेज में कही हुई बात ही दे दी है। अजम्पशन बेस्ड पैसेजेस जो होते हैं, अर्थात बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस आर वैलिड, आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, तब आपको ध्यान में लेके चलना है कि भाई अजम्पशन है वो कभी भी पैसेज में वैसा का वैसा देके नहीं रखा होगा, क्योंकि पैसेज में जो बात कही गई है उसके पीछे क्या है वो है अजम्पशन। ठीक है, इन्फ्रेंस क्या होगा कि पैसेज में उस और इशारा होगा, आप अपना लॉजिकल माइंड को अप्लाई करके ये इन्फर कर पाएंगे कि भाई हाँ उसमें क्या कहा जा रहा है। चलिए, मैंने आपको अजम्पशन से जुड़ा ये दो एग्जांपल दिए थे, और अजम्पशन और इन्फ्रेंस को मैंने कहा था हमें साथ में देखना है। ठीक है, उदाहरण अब एक और उदाहरण देता हूं आपको, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि अजम्पशन और इन्फ्रेंस में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक दो मित्र हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। दो मित्र हैं, वो जंगल में गए। ठीक है, जंगल में जब वो गए तो जंगल में अचानक से एक भालू आ गया। जैसे ही भालू आया तो उसको देखकर दोनों में से एक मित्र ने अपने पैर के जूते निकालने शुरू किए और हाथ में ले लिए। तो पहले मित्र ने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? दूसरे मित्र ने कहा भागने की तैयारी।
तो पहले मित्र ने कहा कि अरे मित्र, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम उस भालू से तेज दौड़ सकते हो? तो उस दूसरे मित्र ने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, भालू से तेज किसको दौड़ना है? क्या आप समझे कि इस कहानी में क्या कहा गया है? देखिए, आपको समझ में आ गया कि वो भालू से तेज नहीं दौड़ना चाहता है। क्या मैंने आपको ओपनली बताया? नहीं। अब इसमें हम समझेंगे अजम्पशन क्या था और इन्फ्रेंस क्या था। देखिए, इस कहानी में जो पहला दोस्त था जिसने ये कहा कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम भालू से तेज दौड़ सकते हो, तो उसने ये अपने बिलीफ सिस्टम के आधार पे कि फ्रेंडशिप है, मेरा फ्रेंड जो है वो भालू से तेज दौड़ना चाहता है, वो मुझे तेज थोड़ी दौड़ना चाहेगा, उसने अपने बिलीफ सिस्टम के आधार पे अज्यूम कर लिया कि वो भालू से तेज दौड़ना चाहता है। ठीक है, वो उसका अजम्पशन था जो कि आगे जाके हो सकता है सही भी साबित होता, लेकिन यहां पे गलत साबित हुआ। और कैसे साबित हुआ? कि जैसे ही उसने दूसरे दोस्त ने कहा कि भालू से तेज किसको दौड़ना है, तब क्या उसने ओपनली कुछ भी कहा? नहीं। लेकिन आपने अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई किया, लॉजिकल रीजनिंग को यूज करते हुए आपने ये इन्फर कर लिया। आपने क्या इन्फर किया? ये कि भाई वो भालू से तेज नहीं दौड़ना चाहता। वो किससे तेज दौड़ना चाहता है? अपने फ्रेंड से तेज दौड़ना चाहता है कि अगर भालू पकड़ेगा तो अपने उस फ्रेंड को पकड़ेगा, मैं बच जाऊंगा। तो यहां पे पहले दोस्त का अजम्पशन था, और जैसे ही सामने वाले ने बोला कि भालू से तेज किसको दौड़ना है, तो वो पहला दोस्त भी ये अब लॉजिकल माइंड अप्लाई करके ये इन्फर कर पाया, और आप लोग भी अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई करके ये इन्फर कर पाए कि वो भालू से नहीं अपने दोस्त से तेज दौड़ना चाहता था। क्या यहाँ पे ओपनली कहा गया कि वो अपने दोस्त से तेज दौड़ना चाहता था? नहीं। लेकिन फिर भी आपने अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई किया और आप ये इन्फर कर पाए। एक और एग्जाम्पल अजम्पशन और इन्फरेंस से जुड़ा। एक बार एक लड़का अपने पिताजी के पास गया और कहा, पिताजी पिताजी बुलेट दिला दो। बुलेट। तो पिताजी ने कहा, पड़ोसन की लड़की को देख, बस से जाती है। तो बच्चा बोलता, अरे पिताजी यही तो देखा नहीं जाता। पिताजी यही तो देखा नहीं जाता। क्या समझ आया आपको? आप समझ गए ना कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है दया, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। आपको तुरंत यह समझ में आ गया कि भाई वो वो लड़का जो है वो उस लड़की को पसंद करता है, और उससे देखा नहीं जाता कि वो बस से जाती है। ठीक है, क्या मैंने आपको ओपनली कहा कि वो लड़का उस लड़की को पसंद करता है? नहीं। लेकिन मेरे बिना बोले आपने अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई किया और ये इन्फर कर लिया। आपने ये इन्फर कर लिया कि भाई वो उस लड़की को पसंद करता है। अब अगला क्वेश्चन, क्या वो लड़की भी उस लड़के को पसंद करती है? अगर आप इस पे कोई भी अपना मत बनाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका अजम्पशन होगा, क्योंकि इस पूरी बात में इस बात को लेके पूरी तरह से साइलेंस है कि वो लड़की वाला एंगल तो हमें पता ही नहीं है। हमें लड़का और पिता उसका संवाद पता चला, लेकिन वो लड़की का क्या एंगल है? हो सकता है पसंद करती हो सकता है पसंद न करती हो, और ये सिर्फ एक तरफा प्यार हो। तो आपको कुछ भी कहते हैं ना कि यहाँ पे अगर आप ये अज्यूम कर लेंगे कि वो लड़की भी उस लड़के को पसंद करती है, तो ये आपका अजम्पशन होगा, ये इन्फ्रेंस नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? एक और एग्जांपल, और ये लास्ट है इन्फ्रेंस से जुड़ा, इसके आगे हम इंप्लीकेशन पे आ जाएंगे। एक बार एक पिता जो है अपने बच्चे को शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। छोटा बच्चा जो लोरी गा के जिसे हम सुलाते हैं, बहुत छोटा बच्चा, कुछ महीनों का होगा। तो माँ कहीं बाहर गई होती है और पिता बच्चे को शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। काफी देर तक वो लोरी गाता है, 10 तरह की आवाजें निकाल के काफी लोरी, अलग अलग लोरियां गा लेता है, कहीं गूगल खोल लेता है, कहीं कहीं काफी कुछ करने के बाद भी वो अपने बच्चे को शांत नहीं करा पाता। तभी अचानक से रात का समय होता, पड़ोसी दरवाजा खटखटाता और बोलता है, भाई तू बच्चे को रोने दे। अब ये जोक ऐसा है कि भाई वो ये कहना चाह रहा है, अगर आपको समझ आया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं भी आ सकता है। थोड़ा सा जोक ऐसा है कि वो कह रहा है भाई बच्चे को रोने दे, ठीक है, वो बच्चा रोएगा तो भी हम सो जाएंगे, लेकिन तेरी ये लोरी से हम नहीं सोने वाले। तो तेरी लोरी हमें डिस्टर्ब कर रही है, बच्चे का रोना इतना डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो ये इन्फ्रेंस थोड़ा सा मे बी कईयों के लिए टफ हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैंने अजम्पशन बताया, बिलीफ सिस्टम, इन्फ्रेंस अर्थात लॉजिकल माइंड। आपको अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई करना है। एक और एग्जांपल है जो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि थोड़ा सोशल फ्रंट को भी उजागर करता है, और किस किस के क्या क्या बिलीफ सिस्टम होते हैं
उसको दर्शाता है। स्टॉकिंग को ग्लोरीफाई करता हुआ ये सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा, खाली पीली रोकनी कनिंग, तेरा पीछा करूं तो टोकनी कनिंग। सुना है ना? ठीक है, तो इस सॉन्ग से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्टॉकिंग शब्द आते ही आपके दिमाग में पहली बात क्या आती है? कईयों के दिमाग में पहले ही आएगा कि वही वो लड़का जो है लड़की के पीछे पड़ा रहता है ना, उसकी मर्जी के बिना। अब जिन लोगों के मन में ये बात आई है तो उन्होंने ये सीधा सीधा अज्यूम कर लिया है कि स्टॉकिंग का मतलब तो लड़का लड़की के पीछे पड़ा है। असल में ऐसा स्टॉकिंग का जो मूल मतलब है वो ये है कि कोई भी किसी को पीछे पड़ा हो, उसको घात लगा के उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी तरह से, या उसको परेशान कर रहा हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्टॉकिंग। एक जनरल मतलब मैंने आपको बताया है, लेकिन आपके दिमाग में पहले ही नंबर पे क्या आया? अगर अगर आया है तो किसी के, कई लोग मैंने ऐसे देखे उनके दिमाग में पहले ही आता है कि वो जो लड़का किसी लड़की के पीछे पड़ा हो। तो ये आपका अजम्पशन है। इन्फ्रेंस क्या है? चलिए सुनते हैं। स्टॉकिंग को ग्लोरीफाई करता हुआ ये सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा, खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। जिस पुरुष पे ये सॉन्ग फिल्माया गया है ना, उस पुरुष को खुद को पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया था जब एक स्त्री हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी थी। तो हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। अर्थात एक स्त्री पुरुष के पीछे पड़ी थी। तो यहां पे ये इन्फ्रेंस निकल कर आता है कि भाई पुरुष भी स्त्री के पीछे जा सकता है, स्त्री भी पुरुष के पीछे जा सकती है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि भाई हमें कुछ भी अज्यूम नहीं कर लेना है, हमें अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई करना है, उसके बाद ही इन्फर करना है। ठीक है, तो ये था अजम्पशन और इन्फ्रेंस। अब हम आते हैं इम्प्लीकेशन पे। चलिए, इम्प्लीकेशन भी बहुत ही शानदार होने वाला है। ये टेल वर्ड आज आज जो समझेंगे, मेरा मानना है कई तरह से ये अच्छा है और आपको हमेशा के लिए याद हो जाने वाला है। इम्प्लीकेशन देखिए, इम्प्लीकेशन में इसका हिंदी मतलब हम देखते हैं निहितार्थ। अर्थात किसी बात में कोई अर्थ निहित है, छुपा है, तो उसे हम कहते हैं निहितार्थ, इम्प्लीकेशन या इम्प्लाइड होना। उदाहरण के तौर पर, अब आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है, चलिए मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको खाना बनाना आता है? अब इसका जवाब क्या हो सकता है? हाँ या ना। ठीक है, मुझे खाना बनाना आता है, ठीक ठाक आता है, नहीं आता, इन शॉर्ट कुछ तो आता है। अगर कोई ऐसा कहता है जैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन क्या मैं आपको खाना बनाने के लिए बोल रहा हूं अभी? नहीं, मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या आपको खाना बनाना आता है। यही पूछा ना, इसका मतलब मैं आपको खाना बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ पूछ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। हम लोग बहुत अच्छा सा खासा ग्रुप है और हम लोग कहीं पे गए हैं। ठीक है, आप, मैं, 5, 10, 15, 20 लोग कहीं पे गए हुए हैं और वहां पर अब मैं आपके पास आता हूं, आप पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो, मैं आपके पास आता हूं और कहता हूं कि देखो यहां पर हम सब जो ग्रुप हैं हम सभी भूखे हैं, यहाँ गैस सिलेंडर और सारी व्यवस्था है और खाने का भी जितना भी सामग्री है, रॉ मटेरियल, फूड इंग्रेडिएंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ है। हम सभी भूखे हैं और एक तुम अकेले ही हो तो जिसको खाना बनाना आता है। और ये बोल के मैं चुप हो जाता हूं। क्या अब मैं आपको खाना बनाने के लिए कह रहा हूं? इसका आंसर करने से पहले 2 मिनट सोचिए। क्या अब मैं आपको खाना बनाने के लिए कह रहा हूं? हाँ, बट बिटवीन द लाइन्स, ओपनली आपको मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, यहां सभी भूखे और तुम एक अकेले हो जिसको खाना बनाना आता है, अर्थात खाना बनाओ। पहला क्वेश्चन था क्या आपको खाना बनाना आता है, उसमें मैं आपको खाना बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन कि एक तुम अकेले ही हो कि जिसको खाना बनाना आता है, और मैं बहुत पूरा एक सिचुएशन समझा रहा हूं और आपसे कह रहा हूं, इसका मतलब है मैं आपको बिटवीन द लाइंस खाना बनाने के लिए कह रहा हूं। चलो, इंप्लीकेशन में जनरली किस तरह के पैसेजेस आते हैं बता देता हूं आपको। या तो आपको कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, या तो कुछ नहीं करने के लिए कहा जा रहा है इंप्लीकेशन में, या तो उस बात में कोई अर्थ छुपा हुआ है। आपको ऐसे पैसेजेस देखने को मिलेंगे। जब हम पैसेज डील करेंगे एक एक चीज अच्छे से देखेंगे। देखिए, इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन का एक और एग्जांपल मान लीजिए मैं कहूं कि देखिए कुछ लोग हैं जो शादी करने का निर्णय
वो लोग कि जिन्होंने शादी करने का निर्णय लिया है। अभी एक सेकंड के लिए हम इसी पार्ट को पकड़ लेते हैं, आगे क्या बोलने जा रहा हूं उसको भूल जाइए। वो लोग कि जिन्होंने शादी करने का निर्णय लिया है, अगर मैं ये कहता हूं तो इस बात में भी एक अर्थ छुपा है कि डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे होंगे जो शादी न करने का भी निर्णय लेते होंगे। तभी तो मैं कह रहा हूं कि वो लोग जिन्होंने शादी करने का निर्णय लिया, अगर शादी हर कोई कर रहा होता तो मैं ये नहीं बोलता ना, या हर किसी की हो रही होती तो। ठीक है, तो ये हुआ एक इंप्लाइड कि उस बात में एक अर्थ छुपा था। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल है इंप्लीकेशन से जुड़ा। आपने गाना सुना होगा, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो। इस गाने में एक बात छुपी हुई है कि हमारे समाज में गोरे और काले का भेदभाव है। तभी तो ऐसा गाना गा रहा है ना कि चाहे गोरी हो या काली हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को तो फर्क पड़ता है। समाज में बहुत लोग हैं जिन्हें फर्क पड़ता है, इसीलिए तो वो ऐसा गाना गा रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे गोरी हो या काली हो। ठीक है, अब इंप्लीकेशन से जुड़ा एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल मैं दूंगा, हमेशा के लिए ये एक सोशल फ्रंट पे भी अच्छा काम करेगा। गलती से काटा क्या? चलिए, लकी। लकी शब्द सुना है आपने? आपने सुना होगा कईयों को बोलते हुए कि देखो वो तो हमारे लिए लकी साबित हुए। या आपने सुना होगा जनरली कि आपने अभी रिसेंटली या कुछ टाइम पहले की बात है, टाइम हो गया उसे, कुछ महीने पहले की बात है कि गदर मूवी रिलीज हुई थी, गदर 2। ठीक है, उस समय में जो काफी हिट हुई, तो शनि देओल जी के परिवार में, श्री शनि देओल जी के परिवार में कोई उनके कोई बहू है आई है, तो कहा कि भाई उसके चरण शुभ हैं या साबित हुए हैं, वो हमारे लिए लकी साबित हुई है, इस तरह की बात कही गई। अब मेरा ये मानना है इसमें कितनी भयानक बातें इम्प्लाइड है, जरा वो सोच लीजिए। कई घरों में इस तरह की बातें होती होंगी शायद कि मतलब ये देखो एक सनी देओल जी की बहू थी, उनके चरण, उसके चरण पड़े और देखो ऐसा हो गया, और एक देखो हमारे फलाने ढिकाने की बहू आई है, उसके चरण करने पड़ने के बाद उस घर में क्या क्या हो गया। तो सोचिए कि इस लकी वर्ड में वो हमारे लिए लकी है, तो अनलकी भी छुपा हुआ है। अर्थात कि कई घरों में ये बातें होती होंगी कि देखो वो फलाने के चरण कैसे हैं, ढिकाने के चरण कैसे हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चे पैदा हुए तो बोले कि देखो वो लक्ष्मी आई है, या ऐसी बातें होती है कि भाई वो तो बहुत ही शुभ है या लकी साबित हो। चलिए आप अच्छा बोल रहे हैं, अच्छी बात है, आप बुरा थोड़ी ना बोल रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ भगवान न करे किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और कुछ उल्टा हो तो क्या तब आप ये बोलेंगे कि अरे वो तो बहुत अनलकी है या ऐसा है? दुर्योधन का जब जन्म हुआ था तो कहा जाता है कि उसे कहा गया, उसके कई लक्षणों को देखकर कहा गया कि अरे अरे इसको कहीं छोड़ आओ। अरे भाई अभी वो बच्चा है, उसने कुछ किया नहीं। हाँ, जब बड़ा होकर के वो काफी अधर्म कर रहा था तब भीम को जहर देके मारने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें जो हुई बैक टू बैक, तो उस समय उसको दंडित किया जाना चाहिए था कि जब उसने कुछ गलत किया। तो वो पैदा हुआ था उसी समय उसको लकी या अनलकी मान लेना वो तो सही नहीं था, लेकिन उसके बाद उसकी हरकतों के आधार पर उसे दंडित करना सही होता। तो मुद्दे की बात यह है कि एक सामान्य सा दिखने वाला लकी वर्ड, उसमें भी कितना कुछ इंप्लाइड है। तो मेरा ये मानना है कि हमें न तो किसी को लकी बोलना चाहिए न अनलकी बोलना चाहिए। बेहतर यह है कि उसके कर्मों के आधार पर उसको देखना चाहिए। ऐसे ह्यूमन बींग वो कैसे हैं कैसे नहीं है उस आधार पर उनको देखना चाहिए, न कि उसके चरण शुभ है या अशुभ है इस आधार पे। अब एक अंतिम एग्जाम्पल, आप जब कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो निर्दोष है, तो इसका मतलब आप जानते हैं, आप दोष देना भी जानते हैं। इसमें ये छुपा है, इसमें ये बात निहित है, इसमें ये इम्प्लाइड है कि आप दोष देना भी जानते हैं। आप सही को सही और गलत को गलत बोलना यदि जानते हैं तभी आप किसी को दोषी और निर्दोष ठहराते हैं। हालांकि उसके पीछे आपके अजम्पशंस ना हो, किसी को सही या गलत बोलने के पीछे इन्फ्रेंस होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये था इम्प्लीकेशन। अब इम्प्लीकेशन जो है उससे जुड़ा मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि इम्प्लीकेशन जो है वो इन्फ्रेंस से मिलता जुलता ही होता है। बस चांसेस इस बात के होते हैं इम्प्लीकेशन में कि वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक एंगल कवर करता है कि या तो आपको कई बार कुछ करने के लिए कहा जा रहा होता है या नहीं करने के लिए कहा जा रहा होता है, या कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है।
और कई बार तो फ्यूचरिस्टिक नहीं होता, तो वो इन्फ्रेंस जैसा ही समझ लीजिए कि इन्फ्रेंस से डील करने के तरीके जैसा ही होता है। एक्सक्यूज मी। तो इंप्लीकेशन वाले पैसेजेस जब हम करेंगे तब आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा, और जब हम एक एक पैसेज लेंगे तब मैं आपको फिर से रिवाइज करवाऊंगा। अब आते हैं मैसेज बेस्ड पैसेजेस। अगेन देखिए, मैसेज मैं आपको समझाऊं, उसके साथ में मैं आपको कोरोलरी भी समझाऊंगा। तो पहले मैसेज समझाता हूं। देखिए, आपने जनरली सुना होगा कि इस बात में मैसेज क्या है, कि भाई तुमने बात बोली। कोई एक मूवी भी आप देखते हैं तो, या स्टोरी भी पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं कि उसमें मैसेज क्या है। अब उदाहरण के तौर पर आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं कि मैं एक पैसेज पढ़ रहा था। वो जीएम क्रॉप से जुड़ा पैसेज था। अब पैसेज में जो ऑथर है वो जीएम क्रॉप्स जब यूज नहीं करते थे और जब से यूज करना शुरू किया तो तब से क्या क्या नुकसान होने शुरू हो गए, उसने वो बोलना शुरू कर दिया है। पूरे पैसेज में भर भर के वो जीएम क्रॉप्स को गालियां दे रहा है, यानी कि वो बता रहा है, उसके नुकसान गिनाए जा रहा है, वो चिल्लाए जा रहा है कि भाई जीएम क्रॉप्स यूज करने के बाद ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो मैसेज क्या देना चाह रहा है? जीएम क्रॉप्स को बैन करो। उदाहरण के तौर पे एक पैसेज मैंने थोड़ा सा देखा था, टेढ़ा पैसेज है। वो शायद मैंने किसी मॉक टेस्ट में देखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी इस तरह का पैसेज डालेगा नहीं, या फिर वो डाल भी सकता है। और ये मैं आपको सोच रहा था आपके साथ शेयर करूं या नहीं करूं, पर करना जरूरी है, क्योंकि कभी आपके सामने ऐसा पैसेज आए तो आपको उससे कैसे डील करना। एक पैसेज में देख रहा था, वो उस पैसेज में वो भर भर के बोले जा रहा है कि भाई देखो, जब से औरतों ने बाहर निकलना शुरू किया तो फैमिलीज की क्या स्थिति हो गई। या वो ऐसा बोलना शुरू कर रहा है कि जो बच्चे कौन संभालेगा, या वो ऐसा बोलना शुरू कर रहा है, उसमें ऐसा पैसेज में बोले जा रहा है कि भाई औरतें जब से बाहर निकलना शुरू हुई तब से ऐसा हुआ, और जब से जब वो घर पे थी देखो कितना अच्छा था। वो ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑथर बोल रहा है। तो मुद्दे की बात यह है, वो मैसेज क्या देना चाह रहा है। एंड में वो मैसेज में ऑप्शन में देख रखा था कि भाई पैट्रियार्की इज गुड फॉर सोसाइटी। मैं बोलता हूँ नहीं है भाई, मैं नहीं बोलता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज, पैट्रियार्की इज गुड फॉर सोसाइटी, ये ऑथर ये मैसेज देना चाह रहा है। तो पैसेज पढ़ते समय एक चीज हमें ये सीखने को मिलती है कि हम अपने विचार वहां नहीं बता रहे, हम ऑथर के विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपने विचार वहां इंपोज नहीं करने, सामने वाले के मन में चल क्या रहा है। मुद्दे की बात यह है कि हमें ये जानना है, इसी के लिए हम ये सारे झमेले कर रहे हैं। आप एक ऑफिसर बनेंगे, ऑफिसर के तौर पर कोई पर्सन आपके सामने आके बैठा है, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, उसके बातों से आप ये इन्फर कर पाएंगे कीवर्ड से, अच्छा इसने ये कीवर्ड यूज किया, अच्छा उसका ये टोन है, अच्छा इस बात में ये इंप्लाइड है, अच्छा वो ये मैसेज देना चाह रहा है, उसने मेरे साथ बात की और अभी 2 घंटा बोल गया, उसका क्रक्स ये है, इस बात से ये करोलरी निकल रही है, मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूं। ये सब एक ऑफिसर को जानना जरूरी है, इसलिए यूपीएससी आपसे ये करवा रहा है। यूपीएससी पागल नहीं हो गया है, समझ रहे हैं? तो मैसेज क्या देना चाह रहा है आपको ये जानना जरूरी है। अब मैसेज से जुड़ा एक एग्जांपल दूंगा, बिलीव मी, कभी नहीं भूलोगे। अविचारी कार्य मा कुरु। क्या है सर जी, ये संस्कृत बोल के विद्वान बनने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं, मैं आपको कुछ मैसेज बताना चाह रहा हूं। अविचारी कार्य मा करूं। सबसे पहले तो इसको पढ़िए और इसके शब्दों के आधार पर समझने की कोशिश कीजिए। क्लास में लास्ट जब मैंने पढ़ाया था तब ये एग्जाम्पल दिया था, तो स्टूडेंट्स ने सिर्फ पढ़ के कुछ लोग समझ गए थे कि ये क्या है। अविचारी अर्थात बिना विचारे, कार्य अर्थात बिना विचारे कार्य, मा कुरु अर्थात नहीं करना है, बिना विचारे कार्य नहीं करना है। अब ये जब मैं स्कूल में था तब हमारे संस्कृत में एक पार्ट था, उस पार्ट में ये कहा गया कि भाई एक लेडी है, उसने एक नेवला पाला था, और वो शायद शादी के पहले पाला था या शादी के बाद। मुद्दे की बात है कि शादी के बाद भी वो नेवला उसके साथ में था, और वो उस नेवले को एक पेट के तौर पे, अपने कंपेनियन एनिमल के तौर पर काफी वो उसे प्रेम करती थी, और काफी उस पर ट्रस्ट करती थी। एक दिन क्या हुआ कि भाई वो जो लेडी है, जब उसका बच्चा पैदा हो चुका था और काफी छोटा था, वो लेडी जो है वो कुछ किसी काम से बाहर गई। अब बाहर गई
तो जब वो नेवले के भरोसे छोड़ के गई थी बच्चे को कि भाई मैं थोड़ी देर में आ ही जाऊंगी, नेवला तो यहाँ है ही, बाहर गई। और जब बाहर से वो आई तो उसने देखा कि जो नेवला है उसके मुंह से खून टपक रहा है, और जो वो बच्चा है उसका जो झूला है उस झूले में से भी खून टपक रहा है। मुझे उसने एकदम से सीन देखा, उसका दिमाग इतना घूम गया कि उसने क्या किया, उसके सिर पे कुछ टोकरी जैसा था, टोपला जैसा था, उठा के एकदम से नेवले के ऊपर दे मारा और नेवले को खत्म कर दिया। इन शॉर्ट अभी खत्म हुआ है नहीं पता नहीं, बट वो मारा तो सही, दे मारा। इतना तो आप समझ गए होंगे शायद वो बचेगा नहीं इसके बाद। ठीक है, उसके बाद स्पीड से दौड़ के वो अपने बच्चे के पास गई और जाके उसने देखा कि अरे बच्चा तो सुरक्षित है, फिर खून कहां से आ रहा था? तो झूले के अंदर ही उसको एक मरा हुआ सांप दिखा। सांप और नेवला की वो कहानी याद आ गई आप लोगों को, जिस कहानी में भाई सांप और नेवला की फाइट तो आपको पता ही है। इस कहानी में आपको क्या समझ आया अभी अभी तक में? और सीधी सी बात है, उस लेडी को भी क्या समझ में आया? वो नहीं, उस लेड अब बताइए यहां पर अब हम बात करेंगे अजम्पशन की, इन्फ्रेंस की, मैसेज की, और थोड़ी देर बाद करोलरी की। ठीक है, उस लेडी ने जैसे ही देखा कि नेवले के मुंह से खून निकल रहा है, वो बच्चे के जो झूला है वहां से खून निकल रहा है, उसने ये अज्यूम कर लिया, उसका ये अजम्पशन था, बिलीफ सिस्टम, कि नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया। उसने इस अजम्पशन के आधार पे क्या किया, मे बी नेवले ने मारा होता, लेकिन उसको कंक्लूड करने से पहले, कंक्लूजन या इन्फर करने से पहले उसको जाके देखना चाहिए था। अजम्पशन में भी वो बात ओपनली नहीं कही गई होती है और इन्फ्रेंस में भी ओपनली नहीं कही गई होती है, लेकिन आप वहां की इन्फ्रेंस में आप लॉजिकल माइंड अप्लाई करके, एविडेंस का उपयोग करके ये समझ पाते हैं कि भाई एक्चुअली यहां हुआ क्या है। लेकिन यहां पे देखिए, क्या वो नेवले ने कहा कि मैंने बच्चे को मारा? वो तो बोल ही नहीं सकता। क्या वो सांप ने कहा? वो भी नहीं बोल सकता। बच्चा छोटा, वो भी नहीं बोल सकता, और कोई दूसरा भी वहां था नहीं। लेडी ने नंबर 1 पे अज्यूम कर लिया था कि नेवले ने मारा। आगे जाके उसका अजम्पशन सही साबित नहीं हुआ, हो सकता था, लेकिन यहां सही साबित नहीं हुआ, गलत साबित हुआ। कैसे? वो तुरंत गई उधर पे, जाके उसने झूले के पास देखा, अरे मेरे बच्चे, हाँ मेरा बच्चा जिंदा है। उसने तुरंत देखा कि बच्चा तो जिंदा है। अगले ही मोमेंट पे उसकी नजर पड़ी मरे हुए सांप पर। अब उसको पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। इन्फ्रेंस में भी मैंने आपको बताया था कि पैसेज में ओपनली आंसर नहीं दिया होता, आप अपने लॉजिकल माइंड को अप्लाई करके ये इन्फर कर पाते हैं कि एक्चुअली यहां पर चल क्या रहा है, या हुआ क्या है, या क्या नहीं हुआ। अब लेडी ने इन्फर किया कि भाई वो जो सांप है एक्चुअली वो बच्चे को मारना चाहता था, नेवला तो बच्चे को बचा रहा था, और नेवले ने बच्चे को बचाया, सांप को मार दिया। अगले मोमेंट पे उसको अपनी भूल समझाई और वो भाग करके रोते हुए बिलखते बाहर दौड़ी और जाके देखा नेवला मर चुका था। समझ आया आपको? तो इस कहानी में मैसेज क्या था? अविचारी कार्य मा कुरु, बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए, ये मैसेज था। ठीक है, कोरोलरी क्या थी वो हम आगे जब कोरोलरी डिस्कस करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा, अभी हाल समझाता हूं थोड़ी देर में। बट मैसेज आपको समझ में आया कि कोई भी कहानी या कोई भी उस पैसेज में मैसेज क्या दिया जा रहा है, क्या करने को क्या न करने को कहा जा रहा है, वो आपको समझना रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम मैसेज का एक और एग्जांपल दे देता हूं। मैंने आपको भालू वाला एग्जांपल बताया था अभी कि वो जो फ्रेंड है, दो फ्रेंड है जो जंगल में जाते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, और उसमें ये सीन होता है कि भाई जो भालू आ जाता है तो पहला दोस्त, एक दोस्त जो है वो जूते उतार के भागने की करने लगता है। तो दूसरा दोस्त बोलता है अरे क्या कर रहे हो? तो बोले मैं जूते निकाल रहा हूँ ताकि मैं भाग सकूं। तो बोले, तो वो दोस्त बोलता है क्या तुम भालू से तेज दौड़ सकते हो? तो रिप्लाई करता है भालू से तेज किसको दौड़ना है? ठीक है, तो उस समय उसमें अजम्पशन क्या, इन्फ्रेंस क्या, भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। अगले ही मोमेंट अब मैसेज क्या है हम उस पर आते हैं। जैसे ही वो भालू जो है उस फ्रेंड के नजदीक आता है, तो कहानी ये है कि वो फ्रेंड मरने का नाटक करता है और लेट जाता है। अब भालू जो है उस पर्सन के शरीर को सूंघता है और देखता है कि ये तो मृत है, तो वो वहां से चला जाता है।
और जो पहला वाला जो जो फ्रेंड भाग गया होता है, वो ये देखता है कि भाई दूर से देख रहा होता है कि भालू तो चला गया। बाद में जब वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और बोलता है कि अरे, भालू तो तुम्हारे कान सूंघ रहा था, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? तो पहला मित्र बोलता है, भालू ने कहा, स्वार्थी मित्र से दूर रहो। तो इस कहानी में मैसेज क्या था? यही कि स्वार्थी मित्र से दूर रहो। ठीक है, पैसेज डील करते समय क्या अप्रोचेस हैं वहां पर आप अच्छे से समझेंगे, और जब मैसेज बेस्ड पैसेज करूंगा तब मैं आपको क्विक रिवीजन ये सब पॉइंट्स का करवाऊंगा। अब हम बात करते हैं क्रक्स की। देखिए, क्रक्स जो है, क्रक्स का मतलब ही होता है निचोड़। देखिए, आपने जो गन्ने का रस निकाला होता है उसमें क्या होता है? क्रक्स से निकल रहा होता है ना, यानी कि जो उस गन्ने के भीतर है, अर्थात जो पैसेज के भीतर है, समझ लीजिए उसका पूरा निचोड़, उसका पूरा का पूरा समझ लीजिए एक तरह का सार। उदाहरण के तौर पर मैं आपको इसका बहुत अच्छा सा सामान्य सा एग्जांपल बताता हूं कि आपने पैसेज पढ़ना शुरू किया। अब आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज बात कर रहा है प्रॉब्लम प्रॉब्लम और प्रॉब्लम की। पैसेज में कहीं पे भी सॉल्यूशन डिस्कस नहीं किया गया है, ऑप्शन में कहीं पे आपको दिख गया सॉल्यूशन। अब आपने बोला कि अरे सॉल्यूशन तो अच्छा सा लग रहा है, ये सॉल्यूशन है, ठीक कर दो। भाई, पैसेज बात कर रहा है प्रॉब्लम की, पैसेज सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पैसेज में अगर प्रॉब्लम डिस्कस करा है तो हमें प्रॉब्लम वाला एस्पेक्ट को ही पकड़ के चलना है। पैसेज में बात प्रॉब्लम पे भी की गई है और सॉल्यूशन पे भी की गई है, लेकिन ऑप्शन जैसे आपने देखा, आपको सिर्फ प्रॉब्लम 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 दिखाई दे रही है और सॉल्यूशन मिसिंग है, तो उस ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना रहेगा और आपको प्रॉब्लम वाले पार्ट को ही गिनकर, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों जहां साथ में दिख रहे होंगे उसको लेके चलना रहेगा। प्लस उसका जो मेन एलिमेंट है, अगर वो ही मिसिंग दिख गया, एक एक पैसेज आएगा वो उसका भी मैं आपको हिंट नहीं देना चाहता, आगे मैं जो डिस्कस करूंगा उसमें, तो उसमें ऐसा है कि कुछ मेन जो एलिमेंट थे वही मिसिंग है जिन ऑप्शंस में, तो उसको एक झटके में एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि वो सार में तो वही होता है ना कि जो मुख्य पार्ट होता है वो आपका पूरा एक निचोड़, वो आपको देखना है। जब आप पैसेज डील करेंगे तो आप समझ जाएंगे। एक चीज याद रखिएगा कि जो सबसे मेन है ना, अजम्पशन, इन्फ्रेंस, इंप्लीकेशन, इससे डील करने के जो तरीके होते हैं ना, बहुत टेढ़े होते हैं। बाकी तो आपको जो मैंने शुरुआत में जो वीडियो के जो इसके पहले जो वीडियो दिया था उसमें यूनिवर्सल रूल्स बताया ना, उससे भी आपका काफी काम हो जाता है। लेकिन ये वाले जो होते हैं ना, बहुत टेढ़े होते हैं, अजम्पशन, इन्फ्रेंस और इंप्लीकेशन, इसलिए इसके पीछे मैंने आपको इतना समय दिया। अब हम आगे आते हैं करोलरी पर। देखिए, करोलरी पे जो मैंने मतलब देखने की कोशिश की, ऑनलाइन भी मैंने काफी सर्च किया, मैंने एक चीज पाई कि इसके ऊपर कोई बहुत कॉन्क्रीट बातें जितनी नहीं दी, इतनी दे के नहीं रखी है, लेकिन मैंने इतना पाया पैसे से डील करने की अप्रोच प्लस उन सब का एक मिलाकर मैंने ये पाया कि जो करोलरी है या कोरोलरी, इसको कुछ लोग करोलरी बोलते हैं, कुछ लोग कोरोलरी बोलते हैं, इसमें आपको ये समझना है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या तो आपको देखने को मिलेगा, या तो आपको देखने को मिलेगा एक इवेंट दूसरे इवेंट को लीड कर रहा है, इस तरह से। अब आप सोचेंगे ये क्या बोल रहा हूं मैं, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूं कि ये मैंने ऑनलाइन एक एग्जांपल देखा था, मुझे अच्छा लगा, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप कहीं पे गए हैं और आपको पता है कि वहां पे कोई मेजर इंप्लॉयर है, वो बैंकरप्ट हो गया। मैंने शब्द यूज किया मेजर इंप्लॉयर, यानी कोई बड़ा प्लेयर है और उसने कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था। अब वो अगर बैंकरप्ट हो गया तो इससे कोरोलरी क्या निकलेगी? कोरोलरी ये निकलेगी कि भाई वहां पे कई सारे लोगों का रोजगार अब इंपैक्ट हो जाएगा, तो पॉवर्टी बढ़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम बढ़ रहा है, उससे कोरोलरी क्या निकलेगी? कोरोलरी ये निकलेगी कि भाई ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट अब घटने लगेगी। समझे आप? एक्सक्यूज मी, ऑफिस स्पेस की जो रिक्वायरमेंट है वो अब घटने लगेगी, ये कोरोलरी निकली। तो मुद्दे की बात ये है, मैंने आपको जो ये मैसेज बताया था कि अविचारी कार्य मां करूं, मैंने बोला था आपको कि इसमें आपको कोरोलरी डिस्कस करूंगा। कोरोलरी क्या है? कोरोलरी मैंने बताया था कि एक इवेंट दूसरे को लीड कर रहा है, ऐसे देख लीजिए, या फिर कि भाई कॉज एंड इफेक्ट जैसा कुछ। मैंने जितना समझा कि भाई जो पैसेज सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा वो ये करेगा, डिक्शनरी मीनिंग में आप एग्जैक्टली मत जाइएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अविचारी कार्य मां कुरु का, उसमें अब वो लेडी ने जो आवेश में आके नेवले के ऊपर अटैक कर दिया,
अब इस पूरी घटनाक्रम से कॉरोलरी क्या निकलेगी? मैं जब क्लास में डिस्कस करता हूँ तो स्टूडेंट भी कई बार सामने से अच्छे सजेशंस देते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं। पहली कॉरोलरी तो ये निकलेगी कि भाई उसे गिल्टी फील होगा कि उसने आवेश में आकर एक निर्दोष पर अटैक कर दिया। दूसरी कॉरोलरी क्या निकलेगी? आगे से वो कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहेगी या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ या किसी भरोसेमंद के साथ छोड़ना चाहेगी। आखिर निवला तो भरोसेमंद ही था। ठीक है, तो कॉरोलरी जो है उसके रिलेटेड पैसेज जब जब हम डिस्कस करेंगे तभी सबको हम फिर से रिवाइज करेंगे। और आगे हम बातें हैं अगले पार्ट पे कि कंक्लूजन एंड सम्स अप। देखिए, कंक्लूजन जो है और सम्स अप, इसमें आपको एक चीज समझनी होगी कि कंक्लूजन में आप पूरी तरह से दावे के साथ कोई बात कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 2021 में पैसेज पूछे गए थे 26 और पैसेजेस से क्वेश्चंस पूछे गए थे 27। तो मैं क्लास में स्टूडेंट्स को बताता हूं कि आप मुझे बताइए कि इसमें से हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं। और मैंने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। हम इससे क्या कंक्लूड कर पाते हैं? हम इससे कंक्लूड ये कर पाते हैं कि 26 क्वेश्चन तो 26 पैसेज तो डेफिनेटली ऐसे रहे होंगे। सीधी सी बात है कि हर पैसेज 26 पैसेज है तो हर पैसेज पे एक क्वेश्चन तो पूछा ही होगा। कंक्लूजन ये है एक कोई पैसेज ऐसा रहा होगा जिस पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। 26 पैसेज पे 26 क्वेश्चन तो होंगे ही ना। एक पैसेज डेफिनेटली कोई ऐसा रहा होगा जिस पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। अब 2024 में, ठीक है, यहां कर देते हैं 2024 में टोटल जो पैसेज पूछे गए थे मेरे ख्याल से 18 पूछे गए थे पैसेज। क्वेश्चंस कितने पूछे गए? 27। तो यहां पे जो हम कंक्लूड कर पाए थे, क्या ऐसा कंक्लूजन हम लोग यहां पे कर पाएंगे 2024 को लेकर के? नहीं। अब दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। इतना तो कह पाएंगे कि हाँ 18 पैसेज रहे होंगे, हर एक पे एक क्वेश्चन तो पूछा ही होगा। लेकिन किस पे 2 पूछे गए होंगे, किस पे 3 पूछे गए होंगे, या क्या ऐसे पैसेजेस रहे होंगे कि मान लीजिए क्या जिस पे 3 पूछे गए हो सकता है नहीं हो, 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हो और ऐसे ही पैसेजेस हो। तो कंक्लूजन का मतलब यही है कि पैसेज को काउंटर करता है और पैसेज में अगर आप कंक्लूसिव एविडेंस के साथ कोई बात बोल सकते हैं वो होता है कंक्लूजन। और सम्स अप का मतलब होता है मोटे मोटे तौर पर, अपने बोलते हैं भाई सम अप करने यार, मोटे मोटे तौर पर क्या बात कही जा रही है वो होता है सम्स अप। ठीक है, अगला जो है पैसेज बेस्ड। पैसेज बेस्ड जो है उसका मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूं, जैसे स्कूल में पैसेज आते थे उससे एक लेवल आगे क्या थे। स्कूल में कैसे आते थे? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा, टेलिंग लाइंग नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। इन द एंड व्हाट डिड ही से? आंसर होता था हा हा हा। ठीक है, ये होते थे, बहुत इजी था। जो पैसेज में दे के रखा है वही। यूपीएससी अब इतना आसान पैसेज तो आपको देगा नहीं, वो एक लेवल आगे के पैसेज देता है। तो पैसेजेस होते हैं टफ, लेकिन पैसेज से बाहर का आंसर नहीं होता। अब आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे? पहचाने का सिर्फ इतना सा है, जहां पे अजम्पशन नहीं देके रखा, जहां इन्फ्रेंस देके नहीं रखा, जहां इम्प्लीकेशन, क्रक्स, कोरोलरी, सॉल्यूशन, मैसेज, मेन आइडिया, थीम, अंडरलाइंग टोन, 10 तरह की बातें नहीं देके रखी। द ऑथर ऑफ द पैसेज शायद ये देके रखा होगा, या बेस्ड ऑन द पैसेज राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऐसा कुछ देके रखा होगा, वो होगा आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। स्कूल लाइफ वाला ही है, पैसेज से बाहर का कुछ नहीं है। यूपीएससी जब आप पे मेहरबान होता है तब वो सीधा पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस डाल देता है। बस भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि वो क्वेश्चंस ट्रिकी ना हो। मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है अंडरलाइंग टोन, मेन आइडिया, मेन आइडिया के भी ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर थीम, वो मेरा मानना है कि आप इतना कर लो, आप जो यूनिवर्सल रूल मैंने बताए उसके बाद हंसते खेलते आप उसे सॉल्व करोगे। और उसका डिटेलिंग में तो हम पैसेज सॉल्व करते टाइम ही मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरा मानना है वीडियो भी अब हमें पूरा करना चाहिए। इस वीडियो को मैं विराम देना चाहूंगा यहाँ पे। आप अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक।
और अपने ग्रुप्स में वीडियो को लाइक कीजिए। और अच्छा लगता है, कोई कमी लगी है, आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो आप कमेंट भी कीजिए। कोई सजेशन हो वो बताइए, क्रिटिसिज्म, तारीफ, सिर्फ क्रिटिसिज्म ही क्यों, तारीफ भी कीजिए। तो जो आपको सही लगे बस वो कीजिए, बट इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।